आज के इस मूर्ति स्थापना कार्यक्रम और धार्मिक भंडारा कार्यक्रम में इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित स्थल बोहर रोहतक हरियाणा के श्री महंत, राजस्थान विधानसभा के सदस्य श्री महंत बालकनाथ योगी जी, इस आश्रम के महंत योगी तेजनाथ जी, नाथ पंथ से जुड़े हुए हमारे पूज्य संतजन पीर महंत श्री हरिनाथ जी, श्री 12 के श्री महंत कृष्णनाथ जी, श्री 18 के श्री महंत सुंदरनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री राकेश राठौर गुरुजी, प्रदेश सरकार के ही मंत्री श्री सुरेश राही जी, मान्य विधायक गण श्री ज्ञान तिवारी जी, मनीष रावत जी, श्री रामकृष्ण भार्गव जी, श्री शशांक त्रिवेदी जी, श्री निर्मल वर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती श्रद्धा शाह जी, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष श्रीमती नेहा अवस्थी जी, और आज के इस धार्मिक समारोह में उपस्थित देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर पधारे सभी पूज्य संतजन, भक्तजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले योगी तेजनाथ जी महाराज को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने पूज्य गुरु परंपरा का स्मरण करते हुए उनके दादा गुरु के द्वारा स्थापित इस आश्रम के पुनरुद्धार के साथ ही आजादी के समय पाकिस्तान छोड़ के इस देश में अपनी साधना को पुख्ता करने के युवराज गिरधारी नाथ जी महाराज ने इस सीतापुर जनपद में अपनी जो साधना की, उनकी साधना गुफा को एक भव्य स्वरूप देकर के आज उसके लोकार्पण कार्यक्रम के साथ हमें जोड़ने का अवसर प्राप्त उन्होंने अवसर दिया है। मैं इसके लिए उनका हृदय से अभिनंदन करते हुए उनको बधाई देता हूं और उनके सभी भक्तों को भी इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। जैसा कि आपके सामने अभी महंत श्री बालकनाथ जी महाराज ने आपके सामने बताया कि श्री तेजनाथ जी महाराज के जो दादा गुरु थे योगी गिरधारी नाथ जी महाराज, वे वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित हिंगलाज देवी के पावन धाम से कुरुक्षेत्र होते हुए सीतापुर की धरा पर आए थे और इसी स्थान पर उन्होंने अपनी साधना की गुफा बनाई थी। वर्षों तक साधना की और उनके उपरांत उन शिष्य और योगीराज तेजनाथ जी महाराज के पुत्रों
योगीराज चरणनाथ जी महाराज ने फिर इस आश्रम को आगे बढ़ाया। यानी गुरु शिष्य की वो परंपरा जो स्वतंत्र भारत में भारत के अंदर आकर के अपनी परंपरा का, अपनी विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने उस कार्य के साथ जुटी हुई है, यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। बहन और भाइयों, हिंगलाज देवी का और गोरख धूना ये पश्चिमी भारत का, जो हमारा बृहत्तर भारत था, वहां का एक प्रमुख शक्ति था। जैसे पूर्वी भारत में असम में कामाख्या शक्तिपीठ का महत्व है, ऐसे ही पश्चिमी भारत में उत्तर प्रदेश में एक कार्यक्रम यहां पर सीतापुर में किया है। सीतापुर ऐसे ही योगीराज गिरधारी नाथ जी की साधना स्थलिनी बन गई है। ये भारत के सनातन धर्म का एक पौराणिक स्थल है। भारत का वैदिक ज्ञान के संग का, उसको एक स्वरूप देने का, उसे लिपिबद्ध करने का स्थल है। और उसी स्मृति को बनाए रखने के लिए हम लोगों ने नैमिषारण्य को भारत के उस पौराणिक तीर्थ को पुनर्स्थापित करने के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। आपने देखा होगा सरकार वर्तमान में नैमिषारण्य में अनेक कार्यक्रम आगे बढ़ा रही है। आप सोचो, जहां पे आज से 3500 वर्ष पहले हजारों की संख्या में, कहते हैं 88,000 ऋषियों ने 3 वर्ष से अधिक समय तक अनवरत एक जगह एकत्र होकर के और वहां पर भारत के पूरे पुराण, जितना भी पुराण है, सभी पुराणों को लिपिबद्ध करने का काम किया था। उससे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हो चुकी थी, लेकिन उसके उपरांत जितने भी अन्य जितने भी पुराण बने हैं, इन सब की रचना का जो पवित्र स्थली है, वह पवित्र स्थली यही सीतापुर, वर्तमान का सीतापुर जनपद, और वही नैमिषारण्य है, जिस नैमिषारण्य में आज ही हम बड़ी श्रद्धा भाव के साथ जाते हैं। ऐसे ही एक सिद्ध साधक हिंगलाज देवी के स्थान से यहां पर नहीं आया है। अपने पूज्य गुरु के आदेश से उनको एक ऐसा स्थान चाहिए था देखने के लिए जहां पर निर्जन हो, कोई उनको पहचानता ना हो। वे भटकते 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 उसको गुरु प्रेरणा से, ईश्वर की कृपा से यह स्थान, यहां पर उनको यह स्थल प्राप्त हुआ और उन्होंने यहीं पे गुफा बना करके फिर अपनी साधना को आगे बढ़ाया। भारत की पूरी परंपरा ही इससे जुड़ी हुई है। भारत सम और विषम परिस्थितियों में, अब देखिए ना, दुनिया के अंदर तमाम सभ्यता और संस्कृति बनी और समाप्त हो गई। दुनिया के अंदर तमाम सभ्यता संस्कृतियां समय के साथ समाप्त हो गई, लेकिन दुनिया के अंदर तमाम झंझावातों को झेलते हुए, तमाम तूफानों को झेलते हुए जो एक सभ्यता और संस्कृति आज भी पूरी गरिमा और गौरव के साथ खड़ी है और दुनिया को मैत्री, करुणा के साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रही है, तो वह केवल हमारा सनातन धर्म की यह सनातन संस्कृति है। आप सोचो कितने प्रयास हुए थे इसको तोड़ने के लिए, कौन नहीं इसको, और दुनिया की पहले कौन ऐसी जाति, मत, मजहब या सेक्ट है जिसकी विपत्ति के समय में सनातन धर्मावलंबियों ने शरण देकर के
उसको पुष्पित पल्वित होने का अवसर न दिया हो। हर एक को अवसर दिया, हर एक को बढ़ने का अवसर दिया, शरण दी, लेकिन बदले में मिला क्या? जो भी विदेशी आक्रांता आ गया, शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, जो आया धर्म और संस्कृति को भी नष्ट करता था, देश को भी लूटता था। दोनों काम करते रहे। याद करिए, जिसको भी अवसर मिला, अकेले दुनिया के अंदर सनातन धर्मावलंबी हैं, जिनके पास बल भी था, बुद्धि भी थी, वैभव भी था, लेकिन उन्होंने कभी भी इसका दुरुपयोग नहीं किया। इसका उपयोग मानवता के कल्याण के लिए किया। सनातन धर्मावलंबी ही इस बात की घोषणा भी करता है कि अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यानी यह मेरा, यह तेरा है, यह तो संकुचित बुद्धि का ही व्यक्ति करता है। उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है, एक कुटुंब है, और यह कुटुंब का यह भाव, वसुधैव कुटुंबकम का यह भाव, यह सनातन धर्मावलंबियों के संकल्प का ही नहीं, उनके जीवन का व्रत है। हर एक ने जीवन में रखता है। और मनुष्य तो क्या, हमने तो चराचर जगत के कल्याण की बात की है। आप देखना सनातन धर्मावलंबी की उदारता। आप देखिए, हमारे यहां कहते हैं पहला ग्रास गौ माता का और अंतिम ग्रास जो होता है ना, वह कुत्ते का। यानी गाय को भी हमने अपने हिस्से का दिया है और कुत्ते को भी एक हिस्सा उसमें प्रदान किया है। यह है समदृष्टि। इसी को भगवान कृष्ण ने कहा है समत्वम योग उच्यते। इस समता का व्यवहार। चींटी को भी आटा चीनी डाल करके लोग संतुष्ट करते हैं। कितना भी जहरीला सांप हो, नाग पंचमी को उसको भी लोग दूध बतासा चढ़ा देते हैं। इस देश के अंदर ही हो सकता है, दुनिया के अंदर नहीं होता है। लेकिन जो भी आया, शरण मांगने के लिए आया तो शरण मिली। लेकिन यहां बहुत सारे लोगों ने शरण तो ली, लेकिन कुछ लोगों ने शरणार्थी के धर्म का निर्वहन नहीं किया। यहां आकर के हाथ की उंगली पकड़ करके बाद में गला दबाने का काम भी उन्होंने करने का प्रयास किया। देश को लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कहते हैं जब ये देश स्वयुग कहा जाता है, देश का चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की का जो शासन था, याद करिए वो देश का स्वर्ण युग है। चाणक्य जैसा जिस देश में सलाहकार हो, वह देश कभी विफल नहीं हो सकता। उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी सूझबूझ, उनका अर्थतंत्र भारतीय को कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। चाणक्य जैसा गुरु मिले, देश को सन्मार्ग पर लेकर के चले, समाज को एक नई दृष्टि दे, और तब देश आर्थिक समृद्धि की,
सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और उस समय कहते हैं भारत का दुनिया के अर्थतंत्र पर 45 से 46% हिस्सा भारत के पास था। यानी भारत दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत तो थी ही, लेकिन उस आर्थिक ताकत में भी भारत का जो हिस्सा था वह 45 से 40% था। हमले जब होते हुए गए, जब टूट फूट शुरू हुई, हम आपस में बंटते गए, मत और मत के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, कहां कहां तक ये चलेगा। ये हमले भी बढ़ते गए, लूटपाट भी बढ़ती गई, लगातार ये चलता रहा। कहीं आज से 400 वर्ष पहले तक दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी सर्वाधिक तब भी थी। नंबर 1 पर भारत था, नंबर 2 पर चीन था। चीन तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। उस समय भारत को उस प्रकार का नेतृत्व नहीं मिल पाया था जो अपनी समृद्धि को और तीव्र कर सके। करता भी कैसे? जो देश अपनी सांस्कृतिक मूल्यों से, अपने आध्यात्मिक मूल्यों से च्युत हो जाता है, अपने महापुरुषों पर गौरव की अनुभूति नहीं करता, अपने मूल्यों और आदर्शों से विरत हो जाता है, उसका वर्तमान भी सुरक्षित नहीं होता, उसका कोई भविष्य भी नहीं होता है। और यही सब कुछ हमारे साथ भी हो रहा था। चीन बढ़ रहा था, लेकिन भारत को उस दिशा में आगे बढ़ाना है, इसके लिए जो कोई प्रयास होना चाहिए था, नहीं हो पाया उस कालखंड में। परिणाम क्या था? धीरे धीरे करके भारत धीरे धीरे करके कमजोर होता गया। मुगलों ने तो लूटा ही था, अंग्रेजों ने भारत की आश्रम पद्धति पर प्रहार किया,